हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लूसीफर और बाई यूंजी बाई मेंशन आ गए होते हैं। तभी गार्ड बाई यूंजी को रोकने लगता है, लेकिन वो उसे थप्पड़ मारते हुए मेन होल में एंटर कर जाती है। बाई फैमिली का सेकंड सन बाईजोंग बोलता है, यूंजी तुम फिर से क्यों आ गई? तुमने यहाँ पे नेशनल ट्रेजर को चुराया है। तुम एक बहुत ही बड़ी गद्दार हो। इसी वजह से तुम्हें हेड की पोजीशन से हटा दिया गया है। बाकी सारे लोग भी बोल रहे होते तुम्हारी वजह से बाई फैमिली के ऊपर चोरी का बहुत ही बड़ा धब्बा लग गया। सच में एक लड़की फैमिली को नहीं संभाल सकती। बाई यूंजी बोल रही होती मैं तुम कमीने एल्डर से बात नहीं कर रही, मेरे ग्रैंडपा कहाँ है? बाईजोंग बोल रहे होते कल रात से वो तुमसे काफी अपसेट है। बाई यूंजी बोलती है नहीं, मुझे तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं है। और आखिर मेरा भाई कहाँ है? वो मेरे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने देगा। तभी वहाँ पर बाई फैमिली का अडॉप्टर सन बाई यूलोंग आते हुए बोलता है, सेकंड ब्रदर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ग्रैंडपा तुम्हारे ऊपर बहुत ही गुस्सा है, तो अभी कभी फैमिली छोड़ के चली जाओ। बाई यूंजी बोल रही होती है, ब्रदर आके तुम इनकी हेल्प क्यों कर रहे हो? कहीं तुमने मुझे धोखा तो नहीं दे दिया ना? यूलोंग बोल रहा होता है तुम्हें ये पता चलने में बहुत ही देर हो गई। बाई यूंजी तुम्हें कभी भी नहीं लगा होगा ना कि तुम फैमिली में ऐसे खत्म हो जाओगी। जब मैंने तुम्हें पहले प्रपोज किया था तब तुमने मुझे पब्लिकली रिजेक्ट कर दिया था। ये उसी इंसल्ट का बदला है। बाई यूंजी बोलती है मुझे नीचे गिराना इतना आसान नहीं है। मैंने अपनी फैमिली के हर एक वर्कर को काफी तरीके से ट्रीट किया है और उनको हर एक वीकेंड पे छुट्टी भी दी है। तो मेरी काइंडनेस का मान रखते हुए मेरी हेल्प करो। सारे वर्कर्स बोल रहे होते सच में डायरेक्टर बाई ने हमारा काफी तरीके से ध्यान रखा है। हम उनको बुली होते हुए नहीं देख सकते। हालांकि जो यंग मास्टर यूलोंग है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हम फिर फाइट करेंगे। फिर वो सारे गार्ड्स आगे बढ़ते हुए यूलोंग से फाइट करने लगते हैं, पर यूलोंग अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी को बहुत ही जल्दी हरा देता है और यूंजी की तरफ आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है अब तुम्हारी बारी है। लेकिन तभी बीच में लूसीफर आते हुए उसे धक्का दे देता है। यूलोंग बोल रहा होता है तुम यहाँ पे एक्सटर्नल की रिलीज कर रहे हो, मतलब लूसीफर तुम एक कल्टीवेशन मास्टर हो। सारे एल्डर्स बोल रहे होते लूसीफर ये बाई फैमिली की मीटिंग रूम है, आखिर तुम यहाँ पे कैसे आ गए और हमारे घर के लड़कों पर अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बाईजोंग बोल रहा होता बाई फैमिली और इन फैमिली काफी ज्यादा अच्छी से रही है, पर तुम्हारा यहाँ पे दखल अंदाजी करने का मतलब है कि तुम यहाँ पर वॉर डिक्लेयर कर रहे हो। लूसीफर बोल रहा होता ऐसा तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत हो गई, ठीक है फिर मैं वॉर को डिक्लेयर करता हूँ। बाईजोंग बोल रहा होता बाकी लोग तुम्हारी इन फैमिली से डरते होंगे, लेकिन मैं नहीं डरता। अगर वॉर डिक्लेयर कर ही दिए तो फाइट करेंगे। फिर वो कुर्सी के नीचे छुपते हुए बोल रहा होता है यूलोंग आगे चलो और फाइट करो। फिर वहाँ पर लूसीफर और यूलोंग फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। यूलोंग सोच रहा होता है इसके पास तो काफी ज्यादा पावरफुल इंटरनल कीज है, क्या सच में ये कोई ऑर्डिनरी यंग मास्टर है? लूसीफर सोच रहा होता है इसके पास तो काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक है, ये मुझे पूरी तरीके से टक्कर दे पा रहा है। सिस्टम बता रहा होता है अगर आपने बाई लोंग को मार दिया तो आपको रिवॉर्ड के तौर पे 2 विलन पॉइंट मिलेंगे और राइजिंग ड्रैगन फिश टेक्निक मिलेगी। लूसीफर सोच रहा होता है मेरे पास में लू फेंग 36 ब्लड टेक्निक है, उसकी स्किल का यूज करते हुए मैं इसको मार डालूंगा। ये बोलते हुए लूसीफर 36 ब्लड का यूज कर लेता है। बाई यूलोंग बोल रहा होता है मैं बहुत ही पावरफुल हूँ, मुझे यहाँ पे स्वॉर्ड और गन से डर नहीं लगता, तो आखिर कुछ ब्लेड्स मेरा क्या बिगाड़ लेंगी? ये बोलते हुए सारी ब्लेड्स को डिफ्लेक्ट कर देता है। बाईजोंग बोल रहा होता है यूलोंग जानचेंग के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है, वो पक्का से जीत जाएगा। एल्डर्स बोल रहे होते हैं हमें अभी यूलोंग की बहुत ही जरूरत है। वही दूसरा एल्डर बोल रहा होता है मैंने सुना है कि लूसीफर बहुत ही घटिया इंसान है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उसके पास में इतनी शानदार एबिलिटीज होगी। लूसीफर बोलता है ड्रैगन फिश सच में काफी ज्यादा कमाल की टेक्निक है, पर तुम यहाँ पे मेरी कमाल की टेक्निक से नहीं बच सकते। ये बोलते हुए अपने एम्प्रेस डैगर का यूज कर लेता है, जो कि डायरेक्ट यूलोंग के आर पार हो जाती है। यूलोंग बोल रहा होता है तुमने यहाँ पे धोखा दिया है। बाकी सभी लोग डरते हुए बोल रहे होते हैं क्या यूलोंग हार गया? सिस्टम बता रहा होता है आपने एक छोटे से विलन यूलोंग को मार दिया, आपको यहाँ पे 2 विलन पॉइंट और राइजिंग फिश ड्रैगन टेक्निक मिल रही है। लूसीफर बोल रहा होता है मिस सू जो ये विलन पॉइंट है आखिर वो किस काम आते हैं? मिस सू बोल रही होती है तुम विलन पॉइंट को तियांजो पॉइंट के रूप में चेंज कर सकते हो, पर तुमको यहाँ पर 10 विलन पॉइंट के बदले में 1 तियांजो पॉइंट मिलेगा। लूसीफर बोल रहा होता है एक हेवन के सन को मारने पे तियांजो पॉइंट मिलते हैं, पर यहाँ पे एक विलन को मारने में इतने कम पॉइंट मिल रहे हैं। आप लोग तो खुद ही विलन्स की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर रहे। तभी वहाँ पे लूसीफर के पास में दौड़ते हुए बाई यूंजी आती है। हम देखते हैं यूंजी की अफेक्शन 10 पॉइंट से बढ़ गई होती है और उसकी अफेक्शन होती है 60 पॉइंट्स। यूंजी सोच रही होती है इसने बाई फैमिली से मेरे लिए इतना बड़ा झगड़ा कर लिया और इसने वॉर डिक्लेयर करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसे लूसीफर को कंपेयर किया जा सके। बाई यूलोंग को इसे सिंगल पंच में मार डाला और इसकी पावर काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। लगता है मैंने इसके बारे में जो पहले सुना था कि एक लूजर है वो बिल्कुल ही गलत था। एल्डर्स बोल रहे होते लूसीफर तुमने पब्लिकली बाई फैमिली के बंदे को मारा है, तुमने यहाँ पे लॉस को तोड़ के बहुत ही बड़ा क्राइम किया है। अगर तुमको बचाने के लिए यिन फैमिली भी आएगी तो भी हम तुमको नहीं छोड़ने वाले, हमने गवर्नमेंट से रिपोर्ट कर दिया है, अब तुम नहीं बचने वाले। तभी लूसीफर आगे बढ़ते हुए बाईजोंग के पेट पे लात मार देता है और बोलता है चुप हो जाओ।
थोड़ी देर बाद वहाँ पे कैप्टन चाइना आ गई होती है। लूसीफर बोल रहा होता है कैप्टन चाइना यहाँ पे विटनेस और एविडेंस सभी रेडी है, आप इन सभी को जेल में भर सकती है। कैप्टन चाइना बोल रही होती है तुम्हारे कहने का मतलब जो बायू लोग यहाँ पे मरा हुआ है उसे सारे गार्ड्स को मारा और हमारे नेशनल ट्रेजर को चुराया और उसको ये सब करने के लिए कहा था बाय जोंग ने। लूसीफर बोल रहा होता है नेशनल ट्रेजर के ऊपर अभी भी फिंगरप्रिंट्स होंगे तो आप उसको चेक कर सकती है। बाय जोंग बोल रहा होता है बिल्कुल भी नहीं, मैंने नेशनल ट्रेजर को छुआ तक नहीं है तो उसके ऊपर मेरे फिंगरप्रिंट्स कहाँ से ही होंगे। बाइजोंग सोच रहा होता है मैंने यहाँ पे ज्यादा ही बोल दिया। बाइजोंग बोल रहा होता है मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालना, मेरे कहने का मतलब था कि मैंने नेशनल ट्रेजर को नहीं चुराया। लूसीफर बोल रहा होता है तुमने यहाँ पे खुद के फादर बाइजोंग को मारा है, क्या तुम ये बात एडमिट करते हो? बाइजोंग बोल रहा होता है नहीं मैं इसको एडमिट नहीं करता, आखिर तुम इतना गंदा इल्जाम मेरे पे क्यों लगा रहे हो? मैंने अपने फादर की आज तक बात तक नहीं काटी तो आखिर मैं उनको क्यों ही मारूंगा। तभी वहाँ पे जो कॉफिन होता है वो हिलने लगता है जिसको देख के सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। कॉफिन के अंदर से बाई फैमिली के पैट्रियर्क बाइचोंग बाहर निकलते हैं। बाइचोंग बोल रहे होते कभी तूने पॉइजन देकर अपने फादर को मारने का ट्राई किया है, जब मैं पॉइजन से भी नहीं मरा तो तुमने मेरे मुंह के ऊपर तकिया लगा दिया, तो ऐसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। हम देते हुए बाइचोंग इतना डर गया होता है कि वो वहीं पे मर जाता है। लूसीफर सोच रहा होता है ये कभी डर के मारे ही मर गया। बाइचोंग के मरने की वजह से लूसीफर को 2 विलन पॉइंट मिले होते हैं। कैप्टन चाइना बोल रही होती है मिस्टर बाई क्या आपको सच में मिस्टर जोंग ने मारा था? बाइचोंग बोल रहा होता है हाँ उसी ने मुझे मारा था। कैप्टन चाइना बोलती है नेशनल ट्रेजर के चोरी का केस खत्म हो गया, लूसीफर तुम्हें गलत समझने के लिए हम लोग को माफ करना, तुम हमेशा सही थे। फिर कैप्टन चाइना से अपने लोगों को लेकर जाने लगती है। बाइचोंग बोल रहा होता है आज से मैं बाई फैमिली का पैट्रियर्क बाई यूंजी को बनाता हूँ और इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। यूंजी हमेशा इन फैमिली में पीस बनाए रखना और कभी भी इनके काइंडनेस को मत भूलना, इन्होंने आज तुम्हारी बहुत ही बड़ी हेल्प करी है और इस कॉफिन के अंदर से मेरी फोटो को हटा के सेकंड सन की फोटो को लगा दो, भले उसने आज तक कितना भी गलत क्यों ना किया हो लेकिन था तो तुम्हारा भाई ही। बाइचोंग को वहां जाने के बाद में यूंजी बोल रही होती है ये तो मर गए थे ना, पर आखिर जिंदा कैसे हो गए? लूसीफर क्या तुमको लोगों को जिंदा करना भी आता है? लूसीफर बोल रहा होता है मेरी इन फैमिली के पास में एंसेस्टर दाहुआन ऑफ पिल थी जो कि मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकती है। यूंजी सोच रही होती है इसने अपने मेरे लिए इतनी महंगी पिल को यूज कर लिया। सिस्टम बता रहा होता है यहाँ पे आपके दाहुआन पिल के बदले में 1 मिलियन पॉइंट्स लगे हैं। लूसीफर सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स का लॉस हुआ है, लेकिन चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि मुझे यहाँ पे 2 तियानजी पॉइंट और ड्रैगन फिश टेक्निक मिल गई। तभी वहाँ पे लूसीफर को 3 लाख पॉइंट मिल जाते हैं और थोड़ी देर में वो पॉइंट बढ़ के 1 मिलियन भी हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं साइड में जियाओकिन को जो कि स्ट्रीमिंग कर रही होती है। जियाओकिन सोच रही होती है फाइनली इंटरेस्टिंग एपिसोड खत्म हुआ। वही सारे बंदे कमेंट कर रहे होते हैं आज तो मजा आ गया। पहले तो हमें लगा था कि सब कुछ फेक है, लेकिन उस बंदे के लाश उठने के बाद में हमको लगा कि सच में ये रियल है। और लूसीफर और यूलोंग की फाइट तो कमाल की थी। वही यूंजी की जो अफेक्शन होती है वो 80 पॉइंट्स हो गई होती है। यूंजी बोल रही होती है लूसीफर मेरे पास में एक ट्रेजर है, क्या तुम मेरे रूम में वो ट्रेजर देखने के लिए चलोगे? वही लूसीफर सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे इसकी स्ट्रीम की वजह से 2.7 मिलियन पॉइंट मिल चुके हैं, बाई फैमिली में आना कोई भी लॉस नहीं हुआ, उल्टा मुझे तो प्रॉफिट हो गया। लूसीफर बोलता है ठीक है मैं आपके साथ में ट्रेजर देखने के लिए चलता हूँ। फिर वो लोग बाई यूंजी के कमरे में आ गए होते हैं। बाई यूंजी बोलती है तुम्हारा शुक्रिया हमारी हेल्प करने के लिए, सच में आज मैंने तुम्हें एक मैन के तौर पे देखा है। फिर लूसीफर उनको उठाते हुए बोल रहा होता है ठीक है मैं आगे समझ गया कि आखिर मुझे क्या करना है। फिर वहाँ पे वो लोग सिस्टम स्टार्ट कर देते हैं। सारे बंदे कमेंट कर रहे होते हैं जियाओकिन जल्दी से ऐसे भाग जाओ वरना फिर तुम्हारी स्ट्रीमिंग को बंद कर दिया जाएगा। लूसीफर बाई यूंजी से बोल रहा होता तुम्हें मुझे प्रोवोक नहीं करना चाहिए था। सिस्टम बता रहा होता बाई यूंजी की जो अफेक्शन है वो 80% हो गई, इसी वजह से आपको टैलेंट ऑफ इंसाइट मिलता है, लेकिन 98 अफेक्शन पॉइंट ना होने की वजह से आपको 93 पॉइंट नहीं मिलेंगे। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखा जाता है। लूसीफर बोल रहा होता है कल इतना वायलेंटली एक्ट करने के लिए माफ करना। बाई यूंजी बोल रही होती है कोई बात नहीं, मैंने ही पहले इनिशिएटिव लिया था। वैसे आज एक स्टोन ऑक्शन है, ओल्ड ड्रैगन पैलेस में काफी कमाल के स्टोन आने वाले हैं, तो क्या तुम साथ में चलना चाहोगे? लूसीफर सोच रहा होता है मेरे पास में टैलेंट ऑफ इनसाइट भी है, तो यहाँ पे जाके मैं अपनी स्किल को टेस्ट कर सकता हूँ। लूसीफर बोलता है हाँ मैं आऊंगा, लेकिन मैं अपने दोस्तों को लेके आऊंगा। आगे हम देखते हैं लूसीफर बाई यूंजी और मायरा को लेकर साइड पे आ गया होता है। बाई यूंजी बोल रही होती है बहुत साल पहले एक एमरल्ड माइन को वॉर की वजह से रोक दिया गया था और माइन से निकला जितना भी प्रोडक्ट था उसको यहाँ पे लाकर रख दिया गया। मायरा बोल रही होती है यहाँ पे किंग बीड भी है जो कि यहाँ पे सारे एमरल्ड टाइकून्स को अट्रैक्ट करेगा। हम देते जो किंग बीड होता है वो किंटियान का स्टोन होता है। लूसीफर बोल रहा होता है अच्छा ये किंटियान का स्टोन है, मैं उसको पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था और वो मुझे खुद ही मिल गया।
सच में वो बंदा कमाल का है, उसके पास में किंग बिड है। लिनफेंग बोल रहा होता है, बॉस मैंने किंग टियान को दरवाजे पे देखा, लेकिन वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो उसको अंदर नहीं आने दे रहे थे क्योंकि उसके पास में इन्विटेशन कार्ड नहीं है। लूसीफर सोच रहा होता है पक्का से कोई यहाँ पे इन्विटेशन कार्ड देगा, जिसकी वजह से वो सभी के सामने काफी शानदार एंट्री लेगा। यहाँ मुझे कुछ न कुछ तो गड़बड़ करनी ही पड़ेगी। लूसीफर बोल रहा होता है तुम एडमिनिस्ट्रेटर के पास में जाके उसको लेके आ जाओ, मैं जा रहा हूँ अपने मॉनिटरिंग रूम में। वही हमें गेट का सीन दिखा जाता है। किंग टियान बोल रहा होता है तुम लोग बहुत ही एरोगेंट हो, जो यहाँ पे किंग बिड स्टोन है वो मेरा स्टोन है, तुम मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे। गार्ड बोल रहा होता है सर हमको माफ करेगा, लेकिन जिसके पास में भी इन्विटेशन नहीं है वो अंदर नहीं आ सकता। तभी वहाँ पे मैनेजर आते हुए बोल रहा होता है साइड हट जाओ, क्या तुम्हें नहीं पता कि आखिर ये कौन है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मिस्टर किन को रोकने की। फिर वो उसको वीआईपी इन्विटेशन देते हुए बोल रहा होता है मिस्टर किन अंदर आ जाइए। किन टियान दोनों के मुंह में वीआईपी कार्ड को मारते हुए बोल रहा होता है अब तुम्हें समझ में आ गया ना कि मैं कौन हूँ। गार्ड बोल रहा होता है हाँ बस हमें माफ कर दीजिए। किन टियान सोच रहा होता है इतना एग्रेसिवली बिहेव किए हुए बहुत टाइम हो गया है। अंदर आते हुए किन टियान सोच रहा होता है अपने आइस की पावर का यूज करते हुए मैं पे काफी तक कमाल की जेट को निकाल लूंगा और अपने किंग बिड को बेचते हुए काफी कमाल का प्रॉफिट भी कमा लूंगा। 500 मिलियन में तो पक्का वो स्टोन बिकेगा। जियान चोंग मुझे पैसे से भरने वाला है। फिर वो स्टोन के अंदर जेट को देखते हुए बोल रहा होता है मेरी टेक्निक काफी ज्यादा एनर्जी को लेती है, इसी वजह से मैं सारे स्टोन्स के अंदर के जेट को नोट कर लेता हूँ, जिसकी वजह से बाद में मुझे टेक्निक को एक्टिवेट नहीं करना पड़ेगा। फिर वो एक एक करके पे सभी को नोट करने लगता है। लूसीफर बोल रहा होता है जितने भी स्टोन को किंग टियान मार्क कर रहा है उन सभी को जाके खरीद लो, प्राइस की बिल्कुल भी टेंशन मत करना क्योंकि मैं कितना ही प्राइस दे सकता हूँ। लूसीफर सोच रहा होता है किंग टियान ये तो बस शुरुआत है। भाई उनजी बोल रही होती है लूसीफर क्या ये रिस्की नहीं है, हालांकि हम मानते हैं कि किंग टियान को पता है कि ट्रेजर कैसे ढूंढते हैं, पर क्या पता अगर वो कोई गलती कर दे तो। लूसीफर बोल रहा होता है मुझे उसके ऊपर बिलीव है। लूसीफर सोच रहा होता है यहाँ पे किंग टियान की सबसे बड़ी गलती है अपने पर्पल आइज का ज्यादा यूज करना, इसकी वजह से ज्यादा इसको यूज नहीं कर पाएगा। भाई उनजी बोल रही होती है लूसीफर मेरी हेल्प करो, पिछले कुछ सालों में इंटरनेशनल मार्केट और एमराल्ड के घटने की वजह से हमारी जो ज्वेलरी है वो इतनी बिक नहीं रही है, इसी वजह से इस बार मुझे कुछ कमाल के आइटम चाहिए। मैं कभी ऑक्शन में आती भी नहीं थी, इसी वजह से मैं पहली बार ऑक्शन में आई हूँ, लेकिन अगर मेरे हाथों में कुछ भी नहीं लगा तो मैं अपनी फैमिली वालों को आंसर नहीं कर पाऊंगी। तभी लूसीफर एक पत्थर की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा होता है इस पत्थर के अंदर से काफी कमाल का ट्रेजर बाहर निकलने वाला है, मैं इसके ऊपर बिड नहीं कर रहा, इसको तुम ले लो। भाई उनजी बोल रही होती है इसकी प्राइस 500 मिलियन है और ट्रांजेक्शन होते होते 1 बिलियन हो जाएगा, अगर इसके अंदर मुझे ग्रीन जेट नहीं मिला तो पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। लूसीफर बोल रहा होता है मैं भरोसा करो। साथ ही लूसीफर सोच रहा होता है किंग टियान अगर किसी चीज को मार्क कर रहा है तो पक्का से लॉस तो नहीं करेगा। भाई उनजी बोलती है ठीक है मैं इसके ऊपर बिड करूंगी। भाई उनजी बोल रही होती है लूसीफर तुम वो पहले इंसान हो जिसके ऊपर मैंने ट्रस्ट किया है, अगर मुझे यहाँ पे लॉस हो गया तो मैं भरोसा कर लूंगी कि मैंने गलत इंसान के ऊपर भरोसा किया है। तभी वहाँ पे होश आते हुए बोलता है किंग बिड की स्टार्टिंग होती है 500 मिलियन से, हम देते जो बिड होती है वो 800 मिलियन तक पहुँच गई होती है। जियांग रेंजी बोल रहा होता है पर चारों बड़ी फैमिलीज के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, 4 बड़ी फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव है इन फैमिली के लूसीफर जिनके पास में बहुत ही पैसा है। जियांग रेंजी जियांग फैमिली के नए हेड है, बाई उनजी जो कि बाई फैमिली की नई हेड है और जी वूजी जो कि जी फैमिली के यंग मास्टर है। किंग टियान सोच रहा होता है 4 बड़ी फैमिलीज एकदम बेकार है, आज नहीं तो कल ही मेरे पाँव के नीचे रौंदी जाएंगी। हम देखते हैं पत्थर के ऊपर जियांग रेंजी ने 700 मिलियन बिड करी होती है। तभी वहाँ पे बाई उनजी आते हुए बोल रही होती है जो मुझे चाहिए वो मैं लेके रहती हूँ, रेंजी पीछे हट जाओ वरना तुम्हें काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। वहीं लूसीफर को देखते हुए किंग टियान सोच रहा होता है अभी तक लूसीफर मरा नहीं, मारा का भी मैंने गला काट दिया था तो आखिर वो कैसे बच गई। लिनफेंग बोल रहा होता है अगर यहाँ पे किंग टियान ने कुछ भी करने का ट्राई भी किया तो मैं उसको मार डालूंगा। लूसीफर बोल रहा होता है लिनफेंग शांत हो जाओ, अभी जल्दी क्या है, असली मजा तो अभी शुरू होने वाला है, किंग टियान को यहाँ पे खेलने में काफी मजा आएगा। तभी यूनजी बोल रही होती है मैं इस स्टोन के लिए 750 मिलियन पे करूंगी। फिर वहाँ पे जिंग यूजी आते हुए बोल रहा होता है मैं इसके लिए 800 मिलियन की बिड लगाता हूँ। आंट यूनजी मुझे पता है आपकी फैमिली को अर्जेंटली जेट चाहिए, पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऑर्डर किया कि मुझे भी लेके आना है। यूनजी बोल रही होती है तुम्हारे फादर को डिसअपॉइंट होना पड़ेगा, ये बोलते वो 850 मिलियन की बिड लगा देती है। जी यूजी बोल रहा होता है मैं 900 मिलियन की बिड लगाता हूँ। वही किंग टियान सोच रहा होता है पर सारी बड़ी फैमिलीज एक ही नाव पे सवार है, आखिर में आके यहाँ पे सारा प्रॉफिट मुझे मिलने वाला है। लूसीफर बोल रहा होता है यूनजी 1 बिलियन की बिड कर दो। भाई यूनजी को वहाँ पे 1 बिलियन की बिड करते हुए देख के सभी लोग डर गए होते हैं। भाई यूनजी सोच रही होती है यहाँ पे आने से पहले फैमिली कलर्स ने मुझे बताया था कि किसी भी स्टोन की कीमत 800 मिलियन से ज्यादा मत जाना, लेकिन मैंने यहाँ पे लूसीफर की बात को मानते हुए 1 बिलियन की बिड कर दी है। और आखिर अभी दोनों कमीने इतना प्राइस बढ़ाने के बाद में कुछ बोल क्यों नहीं रहे। जैसे यूनजी और जी यूजी अपने बिड को बढ़ाने वाले होते हैं
तभी लूसीफर अपने ऑरा को रिलीज कर देता है। रेंजी बोल रहा होता है मेरी तबीयत खराब हो गई, अब मैं इसके लिए बिड नहीं करने वाला। लूसीफर बोल रहा होता है ब्रदर वुजी, तुम्हें मेरे घर में जो बिल्ली को खाना खिलाने वाला कप है वो चाहिए ना, मैं तुम्हें वो दे दूंगा। वुजी बोल रहा होता है आपका शुक्रिया ब्रदर, अब मैं बिडिंग को रोक देता हूँ। होस्ट बोल रहा होता है यहाँ पे बिड को जीता है बॉस बायुंजी ने, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो बंदे स्ट्रीम देख रहे होते हैं वो बोलते हैं एक पत्थर के लिए 1 बिलियन दे दिया, अगर कोई हमारी जान के बदले में हमको 10 मिलियन दे दे तो हम तो उसके लिए जान भी दे दे। ज्याओकिन बोल रही होती है स्टोन खरीदने के बाद में सबसे पहला काम होता है उसको काट के उसको चेक करना। देखते हैं अब यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या यहाँ पे बायुंजी को प्रॉफिट मिलेगा या लॉस। अगर यहाँ पे गलती से भी वो जेड आधा भी कट गया तो उसकी प्राइस आधी हो जाएगी और एक पत्थर को सिर्फ 3 बार काट सकते हैं। अगर उसके अंदर से कुछ भी नहीं निकला तो वो पत्थर यूजलेस है। यूंजी बोल रही होती है आखिर मैं इस पत्थर को कहाँ से काटूं, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। 8 साल पहले मुझे मेरे ग्रैंडपा ने एक टेक्निक सिखाई थी, मैं उसका यूज कर लेती हूँ। लूसीफर सोच रहा होता है सच में इसकी इनसाइट की स्किल कमाल की है। टिक लगाने के बाद में यूंजी बोल रही होती है जहाँ मैंने टिक लगाया वहाँ पे काट दो। स्टोन काटने के बाद में हम देखते वो अंदर से पूरा व्हाइट होता है। यूंजी बोल रही होती है अभी मेरे पास में एक और चांस है, मैं इसको एक और बार कटवाऊंगी। वही ज्याओकिन बोल रही होती है अगर किसी भी पत्थर के अंदर से व्हाइट कलर आता है तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है। व्हाइट कलर के बाद में सबसे ज्यादा जिससे लोग डरते हैं वो है मैनुअल स्टोर, वो मिलने पे तो कुछ भी नहीं मिलता। दूसरी बार काटने के बाद में पता चलता है कि एक मैनुअल स्टोर है। बायुंजी बोल रही होती है सब कुछ खत्म हो गया, मुझे लूसीफर के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए था। सारे बंदे बोल रहे होते लूसीफर बहुत ही बेकार इंसान है, उसकी वजह से बायुंजी को काफी लॉस हो रहा है। तभी यूंजी बोलते इसको एक और बार काटो। किंटियान वहाँ पे आते हुए बोल रहा होता है अब ये नहीं कटेगा। किंटियान बोल रहा होता है मिस भाई अगर आपने इसको फिर से कटवा दिया तो ये स्टोन वर्थलेस हो जाएगा। यूंजी बोल रही होती है तभी से कौन सी कीमत मिल रही है, कटवाने में ही फायदा है। किंटियान बोल रहा होता है मैं इसके लिए 200 मिलियन पे कर सकता हूँ, यहाँ पे कुछ तो फायदा हो ही जाएगा। यूंजी बोल रही होती है मुझे यहाँ पे जेट तो नहीं दिख रहा, तो क्या यहाँ पे मुझे बिजनेस कर लेना चाहिए। जब यूंजी हाँ ही बोलने वाली होती है तभी लूसीफर बीच में आ जाता है। लूसीफर बोल रहा होता है किंटियान तुम इसको 1 बिलियन में बेच के 200 मिलियन में खरीदने के लिए आए हो, मतलब तुम बायुंजी के पैसे में से ही 200 मिलियन निकाल के 800 मिलियन का प्रॉफिट कमाना चाहते हो। तुम ऐसा लालची कुत्ता मैंने आज तक नहीं देखा। स्ट्रीम में सभी लोग बोल रहे होते लूसीफर फिर से गेम में आ गया, अब वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। ज्याओकिन बोल रही होती अगर मैं होती तो मैं भी तुमको इस पत्थर को 200 मिलियन में बेच देती, क्योंकि लॉस कमाने से तो अच्छा है कुछ भी रिकवर हो जाए। लेकिन हमारे लूसीफर कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, पक्का उन्होंने कुछ भी कहा है तो सही कहा होगा। किंटियान बोल रहा होता है एक और बार कटने के बाद में मैं भी ये पत्थर नहीं लूंगा, और वैसे भी यहाँ पे यूंजी बेच रही है और मैं खरीद रहा हूँ तो उसे तुम्हारा क्या लेना देना। लूसीफर बोलता है लेना देना है। लूसीफर बोलता है बायुंजी मेरी है और अब इसका सारा काम भी मेरा है, अगर मुझे यहाँ पे ये नहीं बेचना तो तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। किंटियान सोच रहा होता है मुझे इसका यूंजी के साथ में खड़ा होते हुए देखे इतना बुरा क्यों लग रहा है। फिर किंटियान बोलता है मैं इस स्टोन के लिए 500 मिलियन ऑफर करता हूँ, मेरी वजह से तुम्हारे लॉस काफी कम हो सकते हैं। यूंजी भी इसको बेचने के लिए तैयार हो गई होती है, लेकिन तभी लूसीफर मना कर देता है। यूंजी लूसीफर को चुटी काटते हुए बोल रही होती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ पे फालतू बनने की वजह से मेरा काफी लॉस हो जाएगा। लूसीफर बोल रहा हो तो तुम 500 मिलियन की बात कर रही हो, मैं तुमको 1 बिलियन पे कर दूंगा, कोई बात नहीं। यूंजी बोल रही होती है बस सभी को पता चले कि ये फालतू स्टोन है, तुम इसके लिए फिर भी 1 बिलियन पे करोगे। लूसीफर बोल रहा होता है तुम्हारे सामने से कोई भी कीमत नहीं है, तुम्हें दुखी देख के मुझे काफी बुरा लग रहा है। हम देते यूंजी की अफेक्शन 10 पॉइंट से बढ़ गई होती है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं हमारे हीरो को हीरोइन मिल गई। यूंजी बोल रही होती है मैंने केयरफुली चेक कर लिया, इसके अंदर कोई भी चांस नहीं दिख रहा। लूसीफर बोल रहा होता है अभी इसके अंदर जेड मिलने का चांस है। यूंजी बोल रही होती है आखिर तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो। लूसीफर बोल रहा होता है मैं इतना श्योर हूँ किंटियान की वजह से। लूसीफर सोच रहा होता है जो तियांजू होता है उसको हेवंस का ब्लेसिंग होता है और हेवंस मिरेकल्स क्रिएट करते हैं। अगर लूसीफर इसके लिए 500 मिलियन पे कर रहा है तो इसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा होगी। बायुंजी बोल रही होती है आखिर तुम्हें पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर कौन सा स्टोन है। लूसीफर बोल रहा होता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इस स्टोन की मार्किंग मैं कर देता हूँ। फिर लूसीफर वहाँ पे अपनी आइस की पावर को यूज करने लगता है और बोलता है कि यहाँ पे इस पत्थर को लेफ्ट से काट दो। रेंजी बोल रहा होता है लूसीफर की यहाँ पे बहुत ज्यादा खाली बेइज्जती होने वाली है। जी वुजी बोल रहा होता है कि लूसीफर यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे किसी को कोई भी समझ में नहीं आ रहा। वही किंटियान सोच रहा होता है इसने वहाँ पे मार्क किया जहाँ पे मैं मार्क करने वाला था, पर ये तो मुझसे ज्यादा श्योर दिख रहा है। आखिर इस लूसीफर की आइडेंटिटी है क्या। पत्थर कटने के बाद में सभी लोग बोल रहे होते हैं ये तो एक ग्रीन एम्परर जेड है। रेंजी बोल रहा होता है लूसीफर तुम तो बहुत ही अमीर होने वाले हो, तुम्हें इतना बड़ा ग्रीन एम्परर जेड मिल गया, वो भी बिना कट लगे हुए, ये 100 साल में एक बार होने वाली चीज है। तभी जी वुजी बोलता है हाँ लूसीफर तुम्हारा लक बहुत ही अच्छा है। किंटियान बोल रहा होता है ये सिर्फ ग्रीन एम्परर जेड नहीं है,
युंजी बोल रही होती है हाँ ये उसे भी काफी ज्यादा रेयर स्टोन है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है पहले जो पैलेस के अंदर लालटेन यूज हुआ करती थी उन सभी में लाइटनिंग स्टोन हुआ करते थे जो कि रात को रोशनी कर सकते थे और ये वही पत्थर है। युंजी बोल रही होती है अगर इसका एक लालटेन बना दिया जाए तो बहुत ज्यादा प्राइस मिलेगा और पक्का सा लालटेन बनाने के बावजूद भी इसके अंदर से और भी बहुत सारी ज्वेलरी बन सकती है। ये एक प्राइसलेस ट्रेजर है जिसकी स्टार्टिंग कीमत ही 10 मिलियन से ज्यादा है। मैं एक बहुत ही गंदी लड़की हूँ, मैंने लूसीफर के ऊपर शक कर लिया, बल्कि वो तो मेरे लिए इतना अच्छा कर रहा था। वही किंटियन रोते हुए बोल रहा होता है मुझे लगा था कि ये ग्रीन जेड एम्परर है, लेकिन मुझे भी नहीं लगा था कि ये लाइटनिंग स्टोन हो सकता है, क्योंकि अगर मुझे पता ही होता तो मैं मर जाता, लेकिन मैं इसको बेचता नहीं। लूसीफर हमें तुम्हें देख के ऐसा क्यों लगता है कि तुम इस कहानी के मेन कैरेक्टर हो जबकि तुम तो एक विलन हो। युंजी लूसीफर से बोल रही होती है लूसीफर वैसे मैंने तुमको ये स्टोन 1 बिलियन में बेच दिया था, तो फिर क्या जो इसके बचे हुए पार्ट्स है तुम उसको दे सकते हो। लूसीफर बोल रहा होता है इसके बदले में तुम मुझे कैसे थैंक्स बोलोगी। युंजी बोल रही होती है तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगी। तभी लूसीफर बोल रहा होता है मैं इस पूरे लाइटनिंग स्टोन को युंजी को देता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। रेंजी बोल रहा होता है इतना महंगा पत्थर इसे एक लड़की को दे दिया। फूजी बोल रहा होता है लूसीफर एक लड़की वाला इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है। लूसीफर बोल रहा होता है हाँ मैं लड़कियों की वैल्यू करता हूँ, ट्रेजर्स की नहीं। जब तक एक लड़की मेरे लिए खुश है मैं उसके पीछे कितना ही पैसा लगा सकता हूँ। तभी हम देखते युंजी का जो अफेक्शन होता है वो 90 पॉइंट क्रॉस कर जाता है और लूसीफर को किस कर लेती है। जी वूजी बोल रहा होता है ये पब्लिक अनाउंसमेंट है कि अब जिन फैमिली और इन फैमिली दोनों एक ही है। वही रेंजी बोल रहा होता है मुझे काफी जेलस फील हो रहा है। किंटियान सोच रहा होता है आखिर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, अबे युंजी और मेरे बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं था, पर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई मेरी वाइफ को भगा के लेके चला गया। वहाँ पे मायरा आते हुए बोल रही होती है बदल लूसीफर जितने स्टोन के बारे में आपने मुझे बताया था उन सभी को मिला के हमें बहुत सारा फायदा हुआ है। लेकिन तभी वो लूसीफर और युंजी को देख के काफी ज्यादा छोड़ जाती है। मायरा बोलते तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। ये बोलते हो मायरा भागे लगती है। युंजी बोल रही होती है लूसीफर क्या तुम उस लड़की के पीछे नहीं जाओगे। लूसीफर बोल रहा होता है हाँ मुझे वो लड़की पसंद है, लेकिन अगर मैं उसके पीछे चला गया तो मेरी क्या वैल्यू रह जाएगी, और मैं किसी का भी लिकिंग डॉग नहीं बनने वाला क्योंकि उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। सिस्टम बता रहा होता है युंजी का जो अफेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, इसी वजह से आपको एक त्यांजो पॉइंट मिलता है। फिर वहाँ ऑक्शन हाउस सभी लोग निकलने लगते हैं। लिनफेंग बोल रहा होता है बॉस क्या मैं यहाँ पे किंटियन को मार दूं। लूसीफर बोल रहा होता है अगर ये कहानी हेवन से लिखी है तो हीरो बीच रोड पे तो नहीं मरेगा। एक विलन हमेशा सभी के सामने अटैक करता है, इसी वजह से वो हमेशा हारता है। अभी तुम्हें यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इस बंदे को मैं संभाल लूंगा। लिनफेंग सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर इन्होंने क्या बोला, लेकिन ये सुनने में बहुत ही कूल लग रहा था। जी वूजी बोल रहा होता है लूसीफर तो बहुत ही चेंज हो चुका है, मुझे लग रहा है कि उसके पास पक्का से कोई ट्रेजर आ गया है। युंजी बोल रही होती है तुम बहुत ही टेंशन ले रहे हो, इस दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके पास में तुम्हारी सी बॉडी और तुम्हारा सा लक हो। जो वूजी बोल रहा होता है यूजुई क्या फ्यूचर में लूसीफर और बायोंजी अपनी फोर्सेस को बना सकते हैं और क्या इससे हमारे प्लान को इफेक्ट होगा। यूजुई बोल रही होती है आज हमें किंगविड जीतने के लिए आए थे लेकिन हम ये नहीं कर पाए, अब जो ओल्ड मैन है उसको अटैक करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई है जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो वूजी बोल रहा होता है लगता है हमको अपने प्लान को चेंज करना होगा। तभी वहाँ पे किंटियन यूजुई के गले पे चाकू रख देता है और बोलता है कि हिलना मत। जो वूजी बोल रहा होता है किंटियन आखिर तुम क्या कर रहे हो, हमारे बीच में आज तक कोई भी दुश्मनी नहीं रही है, तो आखिर ये क्या हरकत है। किंटियन बोल रहा होता है मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी अटैक करने के लिए नहीं आया हूँ, तुम बस अपनी कार का यूज करते हो मुझे जान चंग के बाहर छोड़ दो, मेरे ऊपर एनिमीज ने नजर रखी है तो मेरे लिए तुम्हारी कार बेस्ट होगी। यूजुई बोल रही होती है क्या तुम लूसीफर से छुप रहे हो, तो फिर तुम अपनी नाइफ को पीछे ले सकते हो। किंटियन बोलता है कि तुम्हें भी उससे नफरत है। यूजुई बोल रही होती है हाँ उसने हम लोग को भी ऑफेंड कर रखा है। किंटियन बोलता चलो ये तो काफी अच्छी बात है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। वहीं जी वूजी की कार को जाते हुए देख के लिनफेंग को गार्ड्स को नहीं रोकते। लिनफेंग बोल रहा होता है मास्टर जू वूजी की कार है, हम इसको नहीं रोक सकते। आगे जी वूजी ने किंटियन को सिटी के बाहर छोड़ दिया होता है। यूजुई उसको पानी की बोतल देते हुए बोल रही होती है ये आपके सफर में काम आएगा। किंटियन बोलता है मिस जो आपका शुक्रिया। यूजुई बोल रही होती है किंटियन मुझे भरोसा है तुम वापस जरूर आओगे और पक्का से इस काइंडनेस को यहाँ पे रिपे भी करोगे। किंटियन सोच रहा होता है तो मुझे पता है कि मैं बहुत ही अच्छा दिखता हूँ और मेरे पास में काफी खतरनाक हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे केयरलेसली किसी ब्यूटी के जाल में नहीं फंस सकता। देखते आखिर लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। जी वूजी सोच रहा होता अगर इसने हमको होस्टेस नहीं बनाया होता तो हम इसके लूसीफर को ऑफेंड नहीं करते। वही यूजुई सोच रही होती है लूसीफर से बदला लेंगे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पानी पीते हुए किंटियन सोच रहा होता है लड़की बहुत ही अच्छी है, इसने यहाँ पे मुझसे एक भी झूठ नहीं बोला। फिर पानी पीने के बाद वहीं पे गिर जाता है। जी वूजी बोल रहा होता है आखिर ये क्या हो गया, ये यहाँ पे गिर कैसे गया।
यूजुई बोल रही होती है स्किंटिया ने वही किया जो कि लूसीफर ने बताया था। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मैंने स्पेशल कलर कॉन्टेक्ट लेंसेज को यूज किया था जो कि मुझे लूसीफर ने दिया था, वरना आज का दिन मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता। जी वूजी बोल रहा होता तूने मेरे पीठ पीछे लूसीफर से डील कब कर ली, वो एक अच्छा इंसान नहीं है, उससे दूर रहना। वहाँ पे लूसीफर आते हुए बोल रहा होता है यंग मास्टर यूजी, आखिर आप मेरे सामने ही मेरी बेइज्जती कैसे कर सकते हैं, और रही बात यूजुई की तो उसने ये सब आप ही के लिए किया है। फिर लूसीफर हाथ आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है तुम्हारे साथ काम करने में मजा आया। तभी यूजुई बोल रही होती है मैंने तो बस वही किया जो कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, अब तुम्हें भी वही करना चाहिए जो कि तुमने हमसे प्रॉमिस किया था। जी वूजी बोल रहा होता है यूजुई आखिर तुमने कैसा कांटेक्ट किया है, प्लीज मुझे भी तो बताओ। यूजुई बोल रही होती है ये मैं आपको नहीं बताने वाली। वही लूसीफर सोच रहा होता है ये लड़की सच में काफी अट्रैक्टिव है। फिर लूसीफर क्विंटियन के सर पे पाँव रखते हुए बोल रहा होता है तुम्हें यहाँ पे मरते हुए देख के मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। आगे हम देखते हैं लूसीफर क्विंटियन को लेकर कंस्ट्रक्शन साइट पे आ गया होता है। लिनफेंग बोल रहा होता है बॉस आपने ऐसा बोला था, मैंने क्विंटियन को एक बास्केट मशरूम खिला दिया है, वो यहाँ पे पूरे मशरूम्स खा नहीं पाया। लूसीफर बोल रहा होता तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, ये जो रंग बिरंगे मशरूम्स है उसको मैंने बहुत ही ध्यान से चुना था और ये काफी खतरनाक इल्यूजन्स दिखाते हैं। उस क्विंटियन को बाकी सारे लोगों को चार्म करना बहुत पसंद है ना, देखते हुए उसको कैसा फील होता है। लिनफेंग सोच रहा होता है लूसीफर तो बहुत ही रूथलेस है, वो यहाँ पे किसी को इतनी गंदी मौत कैसे दे सकता है, लेकिन चलो फिर भी ये बहुत ही अच्छा है। हम देखते हैं लिनफेंग की लॉयल्टी 90% हो गई होती है। लिनफेंग बोल रहा होता है उस कमीने में बहन को हर्ट किया है तो उसका मरना तो बनता है। जब क्विंटियन अपनी आंखों खोलता है तो वो बोल रहा होता है मेरा सर बहुत ही दुख रहा है और आखिर मैं कहाँ पे हूँ। फिर वो आईने में देखते हुए बोल रहा होता है आखिर ये बंदा कौन है और ये मुझे घूरने की हिम्मत कैसे कर रहा है। तभी वो उस आईने पर अटैक करते हुए बोल रहा होता है मैं तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन तभी वो अटैक रिफ्लेक्ट होकर क्विंटियन को लग जाता है। क्विंटियन बोल रहा होता है आखिर ये क्या हो रहा है, मेरा सर बहुत ही दुख रहा है। वहाँ पे हर एक आईने में अपने रिफ्लेक्शन को देख के क्विंटियन बहुत ही शॉक्ड हो गया होता है। क्विंटियन बोल रहा होता है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, प्लीज मुझे मत घूरो। फिर वो अपनी आई की फुल पावर को यूज करते हुए बोल रहा होता है इन सभी को मार डालो, लेकिन तभी वो खुद ही खून खांसते हुए गिर जाता है। सिस्टम बता रहा होता है विस्कट अपने टास्क को कंप्लीट कर लिया है और आपको 2 तियांजो पॉइंट मिलते हैं और यहाँ पे लूसीफर से उसकी गोल्डन आई टेक्निक भी ले ली गई है। लूसीफर बोल रहा होता है क्विंटियन यहाँ पे अपनी रिफ्लेक्शन से डर रहा है, ये तो कमाल की बात है। लिनफेंग को देखते हुए क्विंटियन बोल रहा होता है डैड मुझे भूख लगी है, प्लीज मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। लिनफेंग बोल रहा होता है मैंने देखा था क्विंटियन ने अपनी पूरी आंखों की पावर को यूज किया था मिरर के ऊपर और उसके बाद से इसके ऊपर बहुत ही तगड़ा प्रेशर पड़ा और शायद से पागल हो चुका है। बहुत सच में आप काफी समझदार हो। लूसीफर सोच रहा होता है क्या ये बंदा सच में पागल हो चुका है या फिर ये एक्टिंग कर रहा है। तभी क्विंटियन आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है डैड मुझे अपने गन के साथ में खेलना है। ये बोलते हुए लिनफेंग के गन को ले लेता है। लूसीफर को लगता है कि वो अटैक करने वाला है, लेकिन क्विंटियन ऐसा नहीं करता। तभी लूसीफर बोल रहा होता है बच्चे इस बिल्डिंग के ऊपर से कूद जाओ फिर तुम उड़ पाओगे। क्विंटियन आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है हाँ मुझे उड़ना है, लेकिन तभी वो एज पे जाकर रुक जाता है। लूसीफर बोल रहा होता है कि तुम कूद के उड़ क्यों नहीं रहे। क्विंटियन बोल रहा होता है लगा तूने मेरी एक्टिंग को पकड़ लिया। फिर वो लूसीफर के ऊपर गन पॉइंट करते हुए बोल रहा होता है मैंने तुम्हें बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था। लूसीफर बोल रहा होता है तुम्हारी जो आई टेक्निक है उससे माइंड पढ़ना बहुत ही आसान है। क्विंटियन बोल रहा होता है कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे यहाँ पे कोई समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ तुम यहाँ पे मरोगे। तभी लूसीफर को बचाने के लिए लिनफेंग आगे बढ़ जाता है, लेकिन हम देखते हैं गन के अंदर बुलेट होती ही नहीं है। लूसीफर बोल रहा होता है लिनफेंग तुम बहुत ही लॉयल हो, अब से तुम मेरे बॉडीगार्ड नहीं बल्कि भाई हो। लिनफेंग बोल रहा होता है भाई तो ठीक है, लेकिन सैलरी टाइम टाइम आनी चाहिए। लूसीफर बोल रहा होता है ठीक है इस बार मैं तुम्हारी सैलरी को 100 गुना बढ़ाता हूँ। क्विंटियन बोल रहा होता है आपकी इस गन के अंदर बुलेट क्यों नहीं है। लूसीफर बोल रहा होता है कोई बेवकूफी होगा जो कि एक ही चाल में 2 बार गिर जाए। मैंने यहाँ पे लिनफेंग के आने से पहले ही बुलेट को चेंज कर दिया था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम यहाँ पे ऐसा कुछ कर सकते हो। फिर लूसीफर उसके ऊपर डैगर फेंकते हुए बोल रहा होता है तुमने मेरे ऊपर एम्प्रेस डैगर से अटैक किया था ना, अब मैं तुम्हें इसे मारूंगा। ये बोलते हुए क्विंटियन के ऊपर बहुत सारे कट्स लगा देता है। सिस्टम बता रहा होता है विस्काउंट आपने अपने टास्क को कंप्लीट कर लिया, रिवॉर्ड के तौर पे आपको 2 टाइगर एसेंस पिल्स मिलती है। इस पिल को बनाने के लिए टाइगर और ड्रैगन के ब्लड का यूज किया जाता है। लूसीफर एक पिल को लिनफेंग को देते हुए बोल रहा होता है मैं ये तुम्हारे लिए लेके आया था। लिनफेंग बोल रहा होता है आखिर ये कैंडी किस चीज से बनी है, ये तो बहुत ही गंदा स्मेल कर रही है। लूसीफर बोलता है एक बार खा के तो देखो। हम देखते लिनफेंग बोल रहा होता है लूसीफर आखिर तूने हमें क्या खिला दिया, मुझे बहुत ही पेन फील हो रहा है। फिर लिनफेंग अपनी शर्ट को फाड़ते हुए बोल रहा होता है मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी भर चुकी है और मुझे बहुत ही गर्म फील हो रहा है। फिर वो पुसस मारते हुए बोल रहा होता है मैं इसको और नहीं संभाल सकता। लूसीफर बोल रहा होता है क्विंटियन मैंने तुम्हें बहुत सारी एनर्जी दे दी है जिसको संभालना एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन मैंने तुम्हारे अकाउंट के अंदर 1 बिलियन भी डलवा दिया है। अगर तुम मर गए तो तुम्हें वो पैसा नहीं मिल पाएगा, तो फिर अच्छे से मेहनत करो।
लिनफेंग बोल रहा होता है 1 बिलियन की बात है, मैं नहीं मरने वाला। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं बायुंजी को। बायुंजी बोल रही होती है लूसीफर तुम यहाँ पे अचानक से कैसे आ गए, मैं यहाँ पे स्टोन की बिडिंग कर रही थी। तभी लूसीफर उसको खींचते अपने कार में ले लेता है। बायुंजी बोल रही होती है आखिर तुम क्या कर रहे हो, अभी तो दिन है। लूसीफर बोल रहा होता तुम्हें अपना ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए। बायुंजी बोल रही होती है लेकिन अभी हम लोग रोड के साइड में है। लूसीफर बोलता है कोई बात नहीं, मेरे कार के आर पर कोई नहीं देख सकता। फिर वहाँ पे उन दोनों के बीच में सिस्टम हो जाता है। बायुंजी बोल रही होती है तुम बहुत ही बेकार इंसान हो, तुमने रात तक का वेट नहीं करा। वहीं हम देखते हैं झाड़ियों में कैमरामैन को, जो कि बोल रहा होता है ऑक्शन के बाद से मुझे लगा था कि यहाँ पे ऐसा कुछ जरूर होगा, इसी वजह से मैं इन लोग का पीछा कर रहा था और फाइनली मुझे कुछ पिक्चर्स मिल गई। ये दोनों ही अपनी फैमिली के हेड बनने वाले हैं, तो ये इस ईयर की सबसे बड़ी न्यूज बन सकती है। तभी उस बंदे के पीछे किया आते हुए बोल रही होती है फोटोज को डिलीट करो, मैं तुम्हें इस फोटो के बदले में $1 लाख दूंगी। वो बंदा बोल रहा होता है अच्छा तुम तो लूसीफर की गर्लफ्रेंड हो, तुम चाहते हो कि मैं फोटोज को डिलीट कर दूं, पर मुझे एक बात बताओ, लूसीफर तो तुम लोग को भाव देता नहीं है, तो आखिर तुम लोग उसके पीछे क्यों पड़ी रहती हो। तभी किया उसके टांगों के बीच में अटैक कर देती है, जिसकी वजह से कैमरामैन वहीं पे बैठ जाता है और किया उस कैमरामैन के चिप को निकालते वहीं पे तोड़ देती है। किया बोल रही होती है अगर तुमने फिर से ऐसा काम किया तो मैं लूसीफर को ये बात बोल दूंगी। कैमरामैन बोल रहा होता है मुझे माफ करना, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। किया सोच रही होती है लूसीफर पहले बाहर ड्रिंक तो करता था लेकिन वो घर जरूर आता था, पर वो 2 दिन से बायुंजी के घर पे ही रह रहा है। आगे जब किया घर पे आती है तो वो देखते है कि लूसीफर की कार घर के बाहर पार्क होती है। किया सोच रही होती है फाइनली लूसीफर घर आ गया। लूसीफर को बहुत ही अच्छी लड़कियां पसंद है, मैं उसके सामने अपने इमोशन को शो नहीं कर सकती। लेकिन जैसे ही वो अंदर आती है वो देखती है लूसीफर और जियाजुन को खाना खाते हुए। लूसीफर बोल रहा होता तुम वापस आ गई, चावल ठंडे हो चुके उनको गर्म कर लेना। तभी किया बैठते हुए बोल रही होती है मैं ठंडे चावल को खा लूंगी, तुम्हें मेरे बारे में टेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी लूसीफर बोलता है जियाकिन तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। जियाकिन बोल रही होती है नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। लूसीफर बोल रहा होता है मैंने तुम्हें आग से बचाया है, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। फिर लूसीफर वापस को खाना खिलाने लगता है। लूसीफर किया से बोल रहा होता है अब तुम अपने सामान को गेस्ट रूम में शिफ्ट कर लो, 2nd बेडरूम के अंदर अब जियाजुन रहेगी, अगर मेरे पास में रहेगी तो मैं काम पे ध्यान दे पाऊंगा। जियाजुन बोल रही होती है गेस्ट रूम ठीक है, मुझे 2nd रूम नहीं चाहिए। सिस्टर किया प्लीज आप रूम को मत छोड़िएगा। हम देते किया का फियर 99 पॉइंट्स और अफेक्शन 95 पॉइंट्स हो गया होता है। किया बोल रही होती है लूसीफर आके तुम्हें चाहिए क्या, मैंने कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दिया, न ही तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोचा, फिर भी तुम यहाँ पे ये सब कर रहे हो। जियाजुन सोच रही होती है मुझे जल्दी निकल जाना चाहिए। लूसीफर बोल रहा होता है मैं तो ये काम हमेशा से करता हुआ आ रहा हूँ, तो आखिर तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। किया बोल रही होती है मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है मैं तुम्हें दे सकती हूँ। किया के वहाँ जाने के बाद में लूसीफर काफी परेशान हो गया होता है। जियाकिन बोल रही होती है बॉस आपने ये सब कुछ पर्पसली किया ना, मुझे पता है आप एक ऐसे इंसान नहीं हो। लूसीफर बोल रहा होता है मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही गुस्सा आया हुआ है। ये जानने के बाद कि लुओ फेंग और किया का रिलेशन रह चुका है और किया ने मेरे सामने लुओ फेंग को बचाया भी, इससे मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आया हुआ है। हालांकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, पर मुझे फिर भी काफी ज्यादा गुस्सा आया हुआ है। जियाकिन बोल रही होती है मुझे पता है क्यों, आपको किया बहुत ही पसंद है, इसी वजह से उनके ऊपर आपको इतना गुस्सा आया हुआ है। लूसीफर बोल रहा होता है ये इम्पॉसिबल है, मैं ऐसे हजारों लड़कियों के बीच में रहता हूँ, तो ऐसे एक लड़की से इफेक्ट होना काफी मुश्किल बात है। वो मेरी कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड है और मेरे अंदर उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मेरे लिए वो बाकी लड़कियों की तरह ही है। जियाकिन बोल रही होती है जैसे कि यहाँ पे बाकी लोग तो बेवकूफी है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक बंदा अपनी वाइफ से काफी ज्यादा गुस्सा है और उसके रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है। इतनी क्लियर चीज इनको समझ में नहीं आ रही। अगली सुबह लूसीफर उठते हुए बोल रहा होता है कि आखिर तुम मेरा कब से वेट कर रही थी। तभी लिनफेंग बोलता है गुड मॉर्निंग बॉस। शॉक्ड होते हुए लूसीफर बोल रहा होता है किया कहाँ है। लिनफेंग बोल रहा होता है वो कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल गई है, अगर आप उनके बिना नहीं रह सकते तो आप उनको बोल क्यों नहीं देते। लूसीफर बोल रहा होता है कि किया ने अपनी गलतियों को एडमिट कर लिया है। लिनफेंग बोल रहा होता है नहीं, वो सेंट्रल हॉस्पिटल की डायरेक्टर बन चुकी है और अभी वो हॉस्पिटल को काफी तरीके से संभाल रही है। उनको एक जूनियर डॉक्टर बहुत ही पसंद भी आ गया है। ये जानकर लूसीफर काफी शॉक्ड हो गया होता है। हंसते हुए लिनफेंग बोल रहा होता है बहुत से मजाक कर रहा हूँ, देखो आप कितने नर्वस हो गए, आप बात तो ऐसे करते जैसे कि आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फर्क पड़ता है। उनको हॉस्पिटल में कोई पसंद तो नहीं आया, लेकिन उनके पीछे बहुत सारे लोग हैं, आप देर मत कर देना। लूसीफर बोल रहा होता है लगता है हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। हम देते हैं सेंट्रल हॉस्पिटल के अंदर मायरा को, जो कि बोल रही होती है ब्रदर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जिस स्पेशलिस्ट ने हमारे मॉम का ऑपरेशन किया है वो हमारे सिग्नेचर का वेट कर रहा है। लिनफेंग बोल रहा होता है हाँ मैं लूसीफर को बस हॉस्पिटल दिखाने के लिए लेके आया था। लूसीफर बोल रहा होता है मायरा तुमसे मिले हुए काफी लंबा टाइम बीत गया। तभी जो मायरा होती है वो लूसीफर को देख के काफी गंदा रिएक्शन देती है। लिनफेंग बोल रहा होता है मायरा ऐसे एक्ट मत करो, लूसीफर ने मॉम के इलाज के लिए कंट्री के बेस्ट न्यूरोसर्जन को बुलाया है। मायरा बोल रही होती है बता बिल्कुल सही बोल रहे थे, ये बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है,
इसे दूर रहना ही ठीक है। आगे लूसीफर मायरा की मॉम के पास में आ गया होता है और डॉक्टर से बोल रहा होता है आंट की सिचुएशन कैसी है। डॉक्टर बोल रहा होता है कुछ खास ठीक तो नहीं है, इनको नर्व प्लेसेस के ऊपर ट्यूमर हो गया है, एक छोटी सी भी लापरवाही इनका नर्व काट सकती है, इसी वजह से मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ। हम देखते हैं ये होते हैं न्यूरोसर्जन हान झेंगजियान। तभी वहाँ पे किया आते हुए बोल रही होती है मेरे हिसाब से यहाँ पे ऑपरेशन के लिए चाइनीज तरीका सही रहेगा। लूसीफर बोल रहा होता है चाइनीज मेडिसिन हो या फिर वेस्टर्न मेडिसिन, एक अच्छा डॉक्टर कुछ भी कर सकता है। लूसीफर सोच रहा होता है किया यूनिफॉर्म में तो और भी अच्छी लग रही है। हान झेंगजियान बोल रहा होता है चाइनीज मेडिसिन कचरा है, हर एक बीमारी को गर्म पानी से ठीक कर दो। ये क्या बात होती है, तुम लोग फालतू बातें करते हो कि मेडिसिन को रिफाइन कर दो, लेकिन मेडिसिन रिफाइन नहीं होती, उनको बनाई जाती है। तुम चाइनीज लोग एक अलग ही दुनिया में जी रहे हो और तुमसे भी बेकार तुम्हारा चाइनीज मेडिसिन है। क्या बोल रही होती है डॉक्टर हान, हमारे हॉस्पिटल के अंदर चाइनीज और वेस्टर्न दोनों मेडिसिन चलती है और आप चाइनीज मेडिसिन के पावर के ऊपर बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। डॉक्टर हान बोल रहे होता है अगर लूसीफर ने नहीं बोला होता तो मैं इस कचरा हॉस्पिटल के अंदर कभी लात भी नहीं रखता। लूसीफर बोल रहा होता है डॉक्टर हान और मुश्किल मत करिए वरना यहाँ पे सब कुछ आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर हान सोच रहे होते हैं मेरी वजह से यंग मास्टर लूसीफर गुस्सा हो गए, अब मैं क्या करूँ। फिर डॉक्टर हान आगे बढ़ते हुए बोल रहे होते हैं यंग मास्टर लूसीफर बिल्कुल सही है, मुझे मेरे केयरलेसनेस के लिए माफ करिएगा। चाइनीज मेडिसिन बहुत ही अच्छी होती है लेकिन ये सब तो सिर्फ कही सुनी बातें हैं, बहुत कम ऐसी मेडिसिन है जो कि काम करती है। तभी वहाँ पर जीनियस डॉक्टर यानफेंग आते हुए बोल रहे होते हैं ये बिल्कुल भी सच नहीं है, हम हमारे हॉस्पिटल के अंदर किसी को भी सही करने के लिए सबसे पहले चाइनीज मेडिसिन को यूज करते हैं। चाइनीज मेडिसिन इसी वजह से बदनाम नहीं है क्योंकि वो अच्छी नहीं है, बल्कि वो इस वजह से बदनाम है क्योंकि लोगों को उसको यूज करना ही नहीं आता। किया खुश होते हुए बोल रही होती है ब्रदर यानफेंग आपने बिल्कुल सही बोला, हमें यहाँ पे मेडिकल एथिक्स रखने चाहिए। किया सोच रही होती है लूसीफर कल तूने मुझे बुली किया था ना, अब मैं तुमसे उसका बदला लूंगी। यानफेंग बोल रहा होता है जूनियर सिस्टर तुम तो बहुत ही बड़ी हो गई हो और उतनी अच्छी भी दिख रही हो। किया बोल रही होती है हाँ सीने बदल यानफेंग आप भी काफी अच्छे दिख रहे हैं। लूसीफर बोल रहा होता है अगर ऐसी ही बात है तो हमको यहाँ पे और डिबेट नहीं करना चाहिए, मैं यहाँ पे बहुत सारे चाइनीज मेडिसिन की यूनिवर्सिटी को खुला रहा हूँ, कंट्री में और वर्ल्ड में जितने भी चाइनीज डॉक्टर है मैं सभी को बुलवा लूंगा। 10 साल के अंदर हमारे पास में बहुत ही अच्छे चाइनीज डॉक्टर्स होंगे जो कि किसी को भी ठीक कर पाएंगे और कोई भी उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। क्या सोच रही होती है लूसीफर भले कितना ही बेकार क्यों ना हो लेकिन वो जो बोलता है वो करता है। यहाँ पे सिर्फ एक क्लेम करना कि चाइनीज मेडिसिन अच्छी होती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ बड़ा करना होगा। नहीं मैं लूसीफर की तारीफ नहीं कर सकती, अभी मैं उससे बहुत ही गुस्सा हूँ। यानफेंग बोल रहा होता है लड़के तू कौन है जो कि यहाँ इतनी फालतू बातें कर रहा है। डॉक्टर हान बोल रहे होते हैं फालतू बात, ये येन फैमिली का यंग मास्टर लूसीफर है। तभी वहाँ पे मायरा की मॉम को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। किया बोल रही होती यहाँ पे आर्ग्यू करना बंद करो, मेरी मॉम मर रही है। डॉक्टर हान बोल रहे होते मैं श्योर तो नहीं हूँ लेकिन मैं यंग मास्टर लूसीफर के लिए एक बार ट्राई जरूर कर सकता हूँ, पर यहाँ पे तुम लोगों को पहले कंफर्मेशन पेपर को साइन करना होगा। लूसीफर सोच रहा होता है नॉर्मली ऐसे टाइम पे जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं वो काफी अग्रेसिवली बिहेव करते हैं और ये यानफेंग में तियानजो का डॉक्टर है तो आखिर ये कुछ कर क्यों नहीं रहा। तभी यानफेंग बोल रहा होता है ऑपरेशन थिएटर तक जाने में काफी देर हो जाएगी, हमें अभी यहाँ पे सब कुछ करना होगा। ये बोलते अपनी पावर्स का यूज करने लगता है। क्या बोल रही होती है तो 30 नीडल घोष सुप्रीम टेक्निक का यूज कर रहे हैं। डॉक्टर हान बोल रहे होते हैं पेशेंट को नीडल डालो और उसकी पूरी बीमारी को बाहर निकाल दो, ये तो फालतू बातें होती है। लूसीफर सोच रहा होता है एक वेस्टर्न डॉक्टर का एक चाइनीज डॉक्टर का मजाक उड़ाना ये तो बिल्कुल ही मेन पॉइंट आ चुका है, अब पक्का यहाँ पे यानफेंग की हेवंस हेल्प कर रहे हैं। तभी किया की मॉम उठ के बैठ जाती है और बोल रही होती है कि मैं कब सो रही थी। शॉक्ड होते हुए डॉक्टर हान बोल रहे होते हैं क्या एक झटके में ठीक हो गई। यानफेंग बोल रहा होता है मॉडर्न मेडिसिन मेरे लेवल की नहीं है, वहीं बाकी नर्सेस बोल रही होती है ये डॉक्टर तो कमाल के हैं। सिस्टम बता रहा होता है ये है यानफेंग एक मेडिकल डॉक्टर, अगर विस्का और इनकी रेपुटेशन को खराब कर देते हैं तो इनको 3 तियानजो पॉइंट मिलेंगे और 30 नीडल घोष टेक्निक मिलेगी। लूसीफर सोच रहा होता है एक डॉक्टर की इज्जत खराब करना जो कि इतना अच्छा काम करता है बहुत ही बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा। मायरा बोल रही होती है लूसीफर तुम मेरी मॉम को लेके कहाँ जा रहे हो। लूसीफर बोल रहा होता है ये तो उठ चुकी है लेकिन हमको पता नहीं है कि जो इनके ब्रेन के अंदर ट्यूमर है वो ठीक हुआ है कि नहीं, इसी वजह से मैं इनका सिटी स्कैन कराने के लिए लेके जा रहा हूँ। मायरा और लिनफेंग बोल रहे होते हैं हमारे बॉस कितने अच्छे हैं, आगे वो लोग सिटी स्कैन रूम के अंदर आ गए होते हैं। लिनफेंग बोल रहा होता है आंटी आप सिटी स्कैन रूम में वेट करिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आंटी के रूम में जाने के बाद लूसीफर सिस्टम से एक रियलिस्टिक पपेट खरीद लेता है। सिस्टम बता रहा होता है रियलिस्टिक पपेट के लिए आपके 1 मिलियन पॉइंट्स खत्म होते हैं। पपेट को देखने के बाद में लूसीफर बोल रहा होता है सच में तो बहुत ही सिमिलर दिखता है। फिर लूसीफर उस पपेट को दबाने लगता है और वो पपेट मरने की एक्टिंग करने लगता है। लूसीफर बोल रहा होता तुम एक पपेट हो, चुपचाप से अपनी आंखें बंद कर लो और 1 मिनट के लिए मरने की एक्टिंग करो। फिर वहाँ पे पपेट मरने की एक्टिंग करने लगता है। दौड़ते हुए लूसीफर आता है, वो बोल रहा होता है आंटी मर गई।
किया बोल रही होती है बात तो वो बिल्कुल ही ठीक थी, लेकिन अंदर जाते वो मर कैसे गई। लूसीफर बोल रहा होता है इस यान फेंग से पूछो, इसी ने उनको ठीक किया है। डॉक्टर हान बोल रहे होते मैंने कहा था ना कि एक बहुत ही बड़ा झूठा है, नीडल्स डाल के किसी को भी ठीक नहीं कर सकते। क्या बोल रही होती है बदल कहीं आपने 30 नीडल घोष टेक्निक को यूज करने में कोई गलती तो नहीं कर दी ना। यान फेंग बोल रहा होता है हो सकता है ये शॉकिंग स्टेज में हो, 3 नीडल डाल के मैं इनको फिर से ठीक कर दूंगा, पर नीडल डालने के बाद में वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। यान फेंग सोच रहा होता है कि कैसे हो सकता है, ये यहाँ पे मर कैसे गई, मेरी टेक्निक मैंने यूज करने में कोई भी गलती नहीं करी थी। तभी लिन फेंग आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है तूने मेरी मोम को मार डाला। हम देते मुर्गा खाने के बाद में यान फेंग बोल रहा होता है जूनियर सिस्टर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है ना, कहा मेरी कोई भी गलती नहीं है, ये लूसीफर लास्ट टाइम पेशेंट को लेके गया था, ये सारी की सारी गलती इसी की है। तभी किया बोलती है चुप हो जाओ, यहाँ पे अपनी गलती को किसी और के सर पर डालना एकदम गलत होता है, तुमने मेडिकली एक बहुत ही बड़ी गलती करी है तो तुमको यहाँ पे भुगतना होगा। रोते हुए मायरा बोल रही होती है ब्रदर लूसीफर कुछ भी करे मेरी मॉम को बचा लीजिए, मैं कभी भी आपसे गुस्सा नहीं होंगी। लिनफेंग में बोल रहा होता है लूसीफर हमारे भाईचारे के लिए प्लीज मेरी मॉम को बचा लो, मुझे पता है तुम्हारे पास में वो एक मेडिसिन है जो कि मरे हुए लोगों को ठीक कर सकती है। लूसीफर बोल रहा होता तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारे बिना बोले भी मैं ये काम करने वाला था, अगर आंटी को बचाने के लिए मुझे मेरी पूरी प्रॉपर्टी को भी यूज करना पड़ेगा तो भी मैं यूज कर लूंगा, पर मायरा तुम्हें अपने वर्ड्स को याद रखना होगा। मायरा बोल रही होती है हाँ मैं बिल्कुल भी जेलस नहीं होंगी। यानफेंग बोल रहा होता है कि कोई ऐसी मेडिसिन कैसे एग्जिस्ट कर सकती है जो कि मरे हुए लोगों को ठीक कर दे, ऐसी कोई पिल पक्का से फ्रॉड होगी। लूसीफर बोल रहा होता है तुम्हें नहीं पता, हमारे यिन फैमिली का सबसे ग्रेटेस्ट ट्रेजर है वो, हमारे यिन फैमिली की 13 सालों की अमानत है वो, पूरे चाइनीज मेडिसिन के इतिहास में सबसे ज्यादा पावरफुल मेडिसिन है वो, उसका नाम है संजीवनी पिल जो कि मरे हुए लोगों को जिंदा कर देती है, मैं अभी जाके आंटी को बचा के लेके आया। यानफेंग बोल रहा होता है संजीवनी पिल ये तो इंडिया में हुआ करती थी ना, आखिर चाइना में कैसे आ गई। अंदर जाने के बाद में लूसीफर उस पपेट को गायब कर देता है। वापस आते हुए लूसीफर बोल रहा होता है आंटी मैं टॉयलेट गया था, प्लीज मुझे माफ कर देना। आंटी बोल रही होती है कोई बात नहीं बेटा, अभी सिटी स्कैन खत्म ही हुआ था, वैसे लूसीफर तुम्हें काफी अच्छे बच्चे हो, अगर मुझे मारा के लिए तुम्हारे साथ कोई लड़का मिल जाता तो मैं खुशी खुशी मर जाती। आंटी की बातों को सुनकर लूसीफर कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता। फिर लूसीफर बोल रहा होता है हम लोग वापस आ गए, सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं, वही यानफेंग काफी ज्यादा सॉर्ट हो गया होता है। फिर लूसीफर यानफेंग को हॉस्पिटल के बाहर फेंक देता है और बोलता है कि तुम्हारा मेरा सेंट्रल हॉस्पिटल के अंदर वेलकम नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। यानफेंग बोल रहा होता है ठीक है मैं इस बेइज्जती को याद रखूंगा और जरूर बदला लेने वापस आऊंगा। जब यानफेंग रास्ते में जा ही रहा होता है तभी एक ट्रक एक कार वाले को मार के भाग जाता है। यानफेंग बोल रहा होता है किसी को हिट करने के बाद में भागना, ऐसा लग रहा है कि तुम जानबूझ के भाग रहे हो। फिर यानफेंग बोल रहा होता है मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे इस लड़की को बचाना होगा, तभी वो अपनी टेक्निक्स को यूज करते उस लड़की को बचा लेता है। वो लड़की बोल रही होती है क्या मैं रीइंकार्नेट हो गई, नहीं नहीं देख के तो लग रहा है कि मैं अपनी रियल बॉडी में हूँ। डॉक्टर आपका मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, मैं आपको जैसे कंपनसेट करूंगी। हम देखते हैं ये लड़की है रेड लीफ ड्रैगन ग्रुप की प्रेसिडेंट। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लूसीफर को जो कि किया से बोल रहा होता है मुझे एक गिलास पानी दो। किया बोल रही होती है हमारे कॉन्ट्रैक्ट के आखिरी 10 मिनट बाकी है और तुम मुझसे ये काम करवा रहे हो, आज के बाद मैं तुम्हारे घर कभी भी वापस नहीं आऊंगी, अपना ध्यान रखना, अब तुम्हें कोई भी रोकेगा टोकेगा नहीं, अब तुम चाहे जितना ही मजा करना चाहो तुम कर सकते हो। लूसीफर बोल रहा होता सच में तुम पहली लड़की हो जिसने मुझे प्रोवोक किया है और मेरा अटेंशन पाने में कामयाब हुई है। किया बोल रही होती है अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। तभी लूसीफर किया को धक्का देते हुए बोल रहा होता है अगर तुम अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेती हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। किया बोल रही होती है आखिर मैंने कौन सी गलती कर दी है जो कि मैं उसको मारने के लिए बैठूं, मैंने तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दिया, मैंने तुम्हें कहा ना। लूसीफर बोल रहा होता तूने मेरी बात नहीं मानी और बचपन से लेके आज तक मेरे ऊपर कोई भी नहीं चिल्लाया, तुम मेरे ऊपर चिल्ला रही हो, ठीक है यहाँ से भाग जाओ, अभी कभी यहाँ से बाहर निकल जाओ, मुझे कभी भी मत दिखना। किया बोलती है ठीक है फिर मैं जा रही हूँ और वापस कभी भी नहीं आने वाली। किया सोच रही होती है आखिर कोई इंसान इतना हर्टलेस कैसे हो सकता है। लूसीफर सोच रहा होता है किया नॉर्मली मेरी बातों को ऐसे नहीं माना करती थी और हर एक बात के खिलाफ जाया करती थी, लेकिन आज ही मेरी बात को आराम से मान रही है। तभी लूसीफर बोलता है मत जाओ, फिर किया रोते वापस आ जाती है। किया बोल रही होती है हाँ मैं भी ऐसे नहीं जा सकती, मुझे तुमको छोड़कर जाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हम देते किया की अफेक्शन 99 पॉइंट्स हो गई होती है। सिस्टम बोल रहा होता है ये इंसान को कभी भी धोखा नहीं दे सकता। किया बोल रही होती है लूसीफर मैं तुम्हारे इन वर्ड्स का कब से वेट कर रही थी, 3 साल तक मेरे पास में यहाँ पे रुकने का रीजन था क्योंकि मेरे पास में कॉन्ट्रैक्ट था, पर आज के बाद मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ पे क्यों रुकूंगी। लूसीफर बोल रहा होता है मैं नहीं चाहता कि तुम कभी भी ऐसे जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ में ही रहो। फिर किया लूसीफर को किस कर लेती है। क्या बोल रही होती है हमको टॉप फ्लोर पे छत पे चलना चाहिए। लूसीफर बोल रहा होता है ये मेरा घर है, मैं यहाँ पे जो भी चाहूँ वो कर सकता हूँ। आगे हम देखते हैं उन दोनों के बीच में सिस्टम हो गया होता है। किया का अफेक्शन ऑफ 100 पॉइंट पहुंच चुका है। किया बोल रही होती है तुम बहुत ही बुरे हो लेकिन मुझे तुम अच्छे लगते हो, आखिर में आगे मैं तुम्हारे एविल हैंड के अंदर गिरी गई।
लूसीफर बोल रहा होता है अगर मैं सच बोलूं तो आज तक मैंने सिर्फ एक ही लड़की को पसंद किया है। किया बोल रही होती है फालतू बातें मत करो, मैंने एक रिपोर्टर को तुम्हारी फोटो लेते हुए पकड़ लिया था बायुंजी के साथ में। लूसीफर बोल रहा होता है हाँ मैं इसको एडमिट करता हूँ, पर मैंने ये जानबूझकर किया था, मुझे पता था कि वो रिपोर्टर मेरी फोटो खींच रहा है। किया बोल रही होती है पर तुमने ये किया क्यों? लूसीफर बोल रहा होता है मेरी बचपन में ही लॉन्गडू के अंदर शादी फिक्स कर दी गई थी और वो लड़की वर्ल्ड की सबसे स्मार्टेस्ट वुमन है, पर मैंने उसको आज तक नहीं देखा था और मुझे लगा कि इस फोटो को देखते हुए मना कर देगी, इसी वजह से मैंने ये सब किया था। किया बोल रही होती तुम्हें गलत समझने के लिए मुझे माफ करना। फिर किया लूसीफर को मेमोरी कार्ड दे देती है। सिस्टम लूसीफर को बता रहा होता है आपको यहाँ पे किया के फैशन को कम्प्लीट करने के लिए 2 तियानजो पॉइंट मिल रहे हैं, साथ ही मॉडर्न मेडिसिन की टेक्निक भी मिल रही है। लूसीफर सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे मॉडर्न मेडिसिन टेक्निक मिल गई है, अगर मैं यहाँ पे यानफेंग को हरा दूं और मैं उसे एंशिएंट मेडिसिन टेक्निक भी ले लूं तो मैं वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर बन सकता हूँ, पर मुझे आगे किया के लिए तियानजो पॉइंट क्यों मिले? तभी वहाँ पर टीना आते हुए बोल रही होती क्योंकि किया के पास में सीक्रेट तियानजो पॉइंट्स है। लूसीफर बोल रहा होता है सीक्रेट तियानजो पॉइंट्स, आखिर ये क्या होता है? टीना बोल रही होती है अगर मुझे पता होता तो आखिर मैं इसको सीक्रेट क्यों बोलती, पर पता नहीं क्यों मुझे इस लड़की से काफी ज्यादा जेलसी फील हो रही है। लूसीफर तुमको पता जिनके खिलाफ तुम जाने वाले हो उनसे डील करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, उन सभी के ऊपर हेवंस का सपोर्ट होने वाला है। कुछ लोगों की किस्मत को हेवंस ने इतना अच्छा लिखा है कि उनके खिलाफ सिस्टम भी कुछ नहीं कर सकता। लूसीफर बोल रहा होता लिन फेंग ने सरेंडर कर दिया है, लू फेंग और किंटियन अब नहीं रहे और इनकी फील्ड में ये नंबर 1 थे, इनकी तरफ से तो कोई भी नहीं आ सकता। हाँ एक दुश्मन जिसको मैंने अभी तक छोड़ दिया है वो है ड्रैगन किंग जियाओ चैन, क्या उसकी तरफ से कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली ना? सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जियाओ चैन को, जिससे कैप्टन चाना बोल रही होती है जियाओ चैन तुमसे यहाँ पे कोई मिलने के लिए आया है, मैंने सुना है जियाओ चैन तुम अपने सारे गुनाहों का पश्चाताप करना चाहते हो अच्छे काम करके। जियाओ चैन बोल रहा होता है हाँ ओवरसीज की जितनी भी दिक्कत है मैं उन सभी को सॉल्व करने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, पर इसके बदले में तुम्हें मुझे जाने देना होगा। कैप्टन चाना बोलते है ठीक है मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ, पर तुम यहाँ पे लूसीफर और बाकी सारे लोगों से बदला मत लेना। जियाओ चैन बोल रहा होता है लूसीफर वो कमीना मुझे अभी तक याद है। सीन चेंज होता है, हमें लॉन्ग डू का सीन दिखाया जाता है, फिर हमें सैंगवान फैमिली का सीन दिखाया जाता है। लूसीफर के फ्यूचर वाइफ के पास में दौड़ते हुए एक लड़की आती है जिसका नाम होता है असिस्टेंट मिलान। मिलान बोल रही होती है यंग मेस आपके फियांसे की तरफ से वीडियो आई है। यंग मेस बोल रही होती है फियांसे क्या तुम लूसीफर की बात कर रही हो? तभी मिलान बोल रही होती है मैंने रूमर सुने थे कि वो एक नंबर का ठरकी और खराब इंसान है, पर वो दिन की रोशनी में ये क्या क्या हरकतें कर रहा है, उसने सारी की सारी वीडियो बना के भेजी है। वो यहाँ पे सैंगवान फैमिली को प्रोवोक कर रहा है, आपको यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए उसे डिवोर्स दे देना चाहिए। हम देखते हैं इनका नाम होता है सेंग युआन जेनी, जो कि सेंग युआन फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है। जेनी बोल रही होती है आखिर मैं लूसीफर को डिवोर्स क्यों दूंगी? मिलान बोल रही होती है वो पब्लिकली ऐसे हरकतें कर रहा है, फ्यूचर में वो और भी ऐसी हरकतें करेगा तो वो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जेनी बोलती है चुप हो जाओ, आखिर तुम सारी सी चीज को अंडर एस्टिमेट कैसे कर सकती हो? हमारी फैमिली ने लेटर एक्सचेंज कर लिया है और इन्विटेशंस भी भेज दिए हैं, मैं इस लाइफ के अंदर इन फैमिली की मेंबर बन के ही रहूंगी। लूसीफर अब मेरा हस्बैंड है और मैं उसको डिवोर्स नहीं देने वाली। फिर वो बोलते कि ये टैब मुझे दो और हाँ कल से मेरे पास में काम करने के लिए आना तो एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आना। मिलान सोच रही होती है लगता है 3 साल पहले उस बीमारी ने हमारी यंग मिस के दिमाग को खराब कर दिया है। एक दिन ये उठी थी और किसी को भी नहीं पहचान पा रही थी और काफी फ्लुएंटली चाइनीज बोल रही थी। उसके बाद इन्होंने ट्रेडिशनल ड्रेस को पहनना स्टार्ट कर दिया और इनको पियानो, चेस, कोरियोग्राफी ऐसे कामों में काफी ज्यादा मजा आने लगा, बिल्कुल किसी ट्रेडिशनल चाइनीज मास्टर की तरह। फिर जेनी लूसीफर और बायुंजी की वीडियो को देखने लगती है। जेनी बोल रही होती है लूसीफर तुम्हारी बॉडी तो कमाल की है। फिर वो बोल रही होती है लूसीफर पिछले 9 लाइफ के अंदर मैंने तुम्हें मारा है, तुम्हें हर बार ग्रेटेस्ट विलन बनने से मैंने ही रोका है, इस बार अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओगे, ये है तुम्हारा ग्रेटेस्ट विलन बनने का आखिरी मौका। अच्छी बात तो ये है कि मुझे तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ा, जैसे मैंने तुम्हें एम्परर जूजिन के टाइम पे धोखा देके मारा था वैसे ही मैं तुम्हें भी मारूंगी। टीना लूसीफर से बोल रही होती है ऐसा मत सोचना कि अब तुम इनविंसिबल हो चुके हो, अगर गॉड ने तुम्हारे खिलाफ एक चाल भी चल दी ना तो तुम नहीं बच पाओगे, यहाँ तक कि तुम मुझसे हेल्प मांगने से पहले ही खत्म हो जाओगे। लूसीफर बोल रहा होता है क्या एक लाइफ सेविंग पिल भी मुझे नहीं बचा पाएगी? टीना बोल रही होती है लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू तुमने सिस्टम में एक वक्त ढूंढ लिया है जिससे कि तुम बहुत सारे पॉइंट्स कमा पा रहे हो, पर मैं तुम्हें बता दूं कि लाइफ पिल एक परफेक्ट पिल नहीं है। अगर तुम्हें मरे हुए बहुत सारा टाइम हो जाता है या फिर तुम्हारी बॉडी बहुत ही इंजर्ड हो जाएगी तो तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। इसी वजह से अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करो जितना जल्दी हो सके, बाकी लोगों की स्किल्स को चुराना और अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने की वजह से तुम हेवन से फाइट कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे फाइनल ओपोनेंट हेवनली गॉड्स होने वाले हैं और हर किसी की किस्मत को गॉड से लिखते हैं, तो तुम्हारे खिलाफ पे बहुत कुछ होगा। फिर वहाँ पे जो किया होती है वो उठ गई होती है। किया बोल रही होती है मास्टर जी की तबीयत बहुत ही खराब है और उन्होंने सिटी के सारे बेस्ट डॉक्टर को अपने घर पे इनवाइट किया है, मुझे जाना होगा, अब मैं यहाँ पे नहीं रुक सकती।
लूसीफर बोल रहा होता है क्या मास्टर जी की तबीयत खराब है? क्या बोल रही होती है मैंने सुना कि उनको कुछ अजीब सी बीमारी हुई है। लूसीफर बोल रहा होता है क्या वो यानफेंग में वहाँ पे जा रहा है? किया बोल रही होती है क्या तुम जेलस हो? सेंट्रल हॉस्पिटल के अंदर यानफेंग की सक्सेस रेट 100% थी और सिटी में सभी को पता है कि वो काफी ज्यादा कमाल का डॉक्टर है। इसी वजह से जी फैमिली ने भी उसको इनवाइट किया है। लूसीफर बोलता है ठीक है फिर तो मैं भी साथ में चलूंगा। सीन चेंज होता है, जी फैमिली का सीन दिखाया जाता है। जी बोल रहा होता है अगर किसी ने मेरे फादर को ठीक कर दिया तो मैं उसको ये सारा का सारा पैसा दे दूंगा। डॉक्टर हान बोल रहे होते इनके हेल्थ के इंडिकेशन अभी तक तो ठीक थे, तो अचानक से अब क्या हो गया मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पे किया आते हुए बोल रही होती है मुझे एक बार ट्राई करने दो। डॉक्टर हान बोल रहे होते मिस्टर लूसीफर आ गए, पक्का वो यहाँ पे हेल्प कर पाएंगे। जी बोल रहा होता है लूसीफर यहाँ पे क्या कर रहा है? जितनी बार मैं लूसीफर से मिलता हूँ उतनी बार चीजें मेरे हाथ से निकल जाती है। लूसीफर बोल रहा होता है जी आखिर मास्टर जी के साथ में क्या हुआ और अगर वो बीमार है तो इसके बारे में मुझे कैसे पता नहीं चला। जी बोल रहा होता है डैड को हेडेक हुआ और अब वो बहुत ही बढ़ चुका है। लूसीफर बोल रहा होता है हेडेक घोस्ट की वजह से होता है और पेट में दर्द पॉइजन की वजह से होता है। तुम्हें यहाँ पे किसी बाबा को बुलाना चाहिए था, वो तुम्हारे फादर को 1 मिनट में ठीक कर देते। अंदर मास्टर जी चिल्ला रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि मुझे लग रहा है कि मेरा सर फट जाएगा। फिर वहाँ पे गेट खोलते हुए सभी लोग एंटर कर जाते हैं। जी बोल रहा होता है यानफेंग अभी रुक जाओ। यानफेंग बोल रहा होता है पेशेंट को ब्रेन अटैक आया है, हमें यहाँ पे इनके ऊपर सिलो लीडर का यूज करना होगा ताकि हम इसको बाहर निकाल सके, वरना ये मर जाएंगे। अब इसके क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।